अगर दूसरे का नाम पर अगर वो गिराता है तो पोलिंग एजेंट का हक बनता है कि उसको ऑब्जेक्शन करे। देखिए मोदी जी के हवा में कोई टिकने वाला नहीं है। अभी जितना जो है ना, ये सब हवाबाज लोग बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के बने प्रधानमंत्री मोदी बने। दे अगर सहारा का भुगतान कर देते हैं तो 100% मोदी जी के हम लोग भक्त हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और चुनाव में तो हमेशा हम लोग रहते हैं। मोदी जी बहुत रक्षा करते हैं अपने। बहुत रक्षा करते हैं। और क्या करते हैं? बच्चों को संभालते हैं। बच्चों को मानते हैं। नहीं, जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा तैयारी है, सारा घर घर मोदी है। जब से नीतीश कुमार का सरकार बना तब से जातिवाद धीरे धीरे कम हुआ। वो लेकर चले सबका साथ सबका विकास, महिला सबका भी सम्मान दिए, शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़े। बस 400 पार है, मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। जितना भी बोल रहे हैं सब अफवाह है। तो मोदी जी है तो सुधारे। मोदी जी जीती हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का 2024 का चुनाव, और हम लोग हैं इस वक्त सारण ज़िले में। औली गांव है, और जब चुनाव की बात हो और बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं की बात ना हो तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस वक्त हम औली गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और भाजपा के कुछ पोलिंग एजेंट मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनकी क्या तैयारी है। देखिए, अभी तक हमने आपको जो सारण की जनता थी उनकी आवाज़ आप तक लेकर आए अपने चैनल के माध्यम से। आज हम बात करते हैं कि यहाँ क्या तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार सिंह नाम हुआ। शैलेश जी, क्या माहौल है और किस तरह की तैयारी है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और तैयारी भी अच्छा है, और जो भी काम किए मोदी जी अभी तक तो ठीक किए और आगे भी ठीक करेंगे। इनका जो जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें हम लोग देखे ही 10 साल में कि जितना वादा किए थे वो पूरा किए, लेकिन एक काम उनसे गलती कहिए या नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक काम है हम लोग का जो सहारा इंडिया का, ठीक है। सहारा इंडिया में करोड़ों जमाकर्ता और कार्यकर्ता मने उसमें मर रहे हैं, दम घुट रहे हैं। अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 10-10 हज़ार रुपया हम पोर्टल के माध्यम से देंगे। बहुत सारे लोग ने आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद भी बहुत सारा अड़चने उस पर आ गया और पार्टी का पैसा नहीं मिला। जो 400 पार का नारा है वो 400 पार नहीं 500 पार होगा। लेकिन मोदी जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो ये समस्या है इसका समाधान किया जाए, और समाधान में कुछ भी अभी इलेक्शन का माहौल है उसके बारे में बताया जाए कि कब तक आगे लोगों का इंसाफ होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा सब लोग गुमराह हैं। बहुत सारे गरीब मर गए, फांसी लगा लिए, कार्यकर्ता भी मर गए। इस पर हम चाहेंगे कि मोदी जी थोड़ा सा भी ध्यान दे दें। अगर सहारा का भुगतान कर देते हैं तो 100% मोदी जी के हम लोग भक्त हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और चुनाव में तो हमेशा हम लोग रहते हैं। जब से भाजपा का स्थापना हुआ तब से हम लोग भाजपा के साथ हैं। अदर पार्टी का झंडा लेकर के नहीं धोए। बहुत सारा दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, वो सब हम लोग संभाले हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम सहारा का भुगतान के बारे में कुछ समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, यहाँ पर जब पोलिंग एजेंट की बात आती है तो समझना ये होगा कि उनका काम क्या होता है। तो आइए बात करते हैं, क्या काम रहता है पोलिंग एजेंट का? जी सर, मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। मैं पोलिंग एजेंट हूँ। अंदर यही होता है कि पब्लिक कौन आया और नहीं आया उनको तत्पर होकर के पोलिंग एजेंट पर वोट दिलवाना। तो हमारा योगदान यही रहेगा कि जितना भी आदमी है, महिलाएं हैं, उनको हम वोटिंग दिलवाएं। आपका क्या नाम? राजेश कुमार सिंह। क्या नॉर्मली पोलिंग एजेंट का काम किस तरह का? नॉर्मली पोलिंग एजेंट का काम ये होता है कि उनका जिम्मेवारी ये होता है कि कौन आदमी गलत है, कौन सही है। किसी दूसरे का नाम पर कोई दूसरा नहीं न गिरा रहा है। अगर दूसरे का नाम पर अगर वो गिराता है तो पोलिंग एजेंट का हक बनता है कि उसको ऑब्जेक्शन करे। मतलब आप कह रहे हैं बोगस वोटिंग को रोकने का भी काम, वोटिंग का रोकने का भी काम करना है। पोलिंग एजेंट का मेन वो काम है, पहचान करना है कि हाँ सही है कि गलत है। दोबारा फिर कोई वोट ना गिराए, उस पर रोक लगाना है। पोलिंग एजेंट का ये जिम्मेवारी बनता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो औली गांव है, यहाँ पे कितने बूथ होंगे अभी? दो बूथ है। दो बूथ। क्या जनसंख्या होगी यहाँ पर? 2500 है। 2500 है। तो
यहाँ पर जो वोट देने आते हैं ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि लोग महिलाएं घर से नहीं निकलती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं महिलाएं निकलती है। भाजपा का जो देख रहा हूँ मैं पूरा माहौल जो है, आप लोग जिस तरह से लोगों तक जा रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि एक कार्यकर्ता के नाते कि मोदी जी चूक कर गए या इसको और बेहतर करना? जैसे भाई साहब ने बताया कि सहारा वाला एक प्रकरण, उसके बारे में, उसके अलावा कुछ और बताएं। नहीं, जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं और अच्छा ही करेंगे, इसलिए हम इनके साथ हैं। सारण में कहा जाता था कि पहले छपरा सारण में कहा जाता था कि लालू यादव का बहुत प्रभाव रहता था यहाँ पर, अब वो प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? क्या कारण हो गया? क्योंकि उस समय भी तो आप लोगों ने समर्थन तो किया ही होगा, तभी वो समर्थन उस समय छपरा में दंगा वगैरह होता था, पहले जातिवाद पर वोट होता था। जब से नीतीश कुमार का सरकार बना तब से जातिवाद धीरे धीरे कम हुआ, वो लेकर चले सबका साथ सबका विकास, महिला सबका भी सम्मान दिए, शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़े, स्वास्थ्य के मामला में आगे बढ़े। पहले हर चीज़ पेपर पर होता था, अब धरातल पर हो रहा है। इसलिए विकास को देखते हुए हर वर्ग से अब जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं गिरा रहे हैं, सब लोग शिक्षित हो गए हैं, इसलिए पढ़ा लिखा लोग हैं, विकास के नाम पे वोट जा रहा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो एक हमारे साथ और भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है अवली गांव में? बहुत हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ। बहुत हुआ है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, जब से मोदी जी हैं तब से सुधारे हैं। राशन तो फ्री कार्यकर्ता है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, राशन फ्री दे रहे हैं तो अब इससे क्या मिलेगा? कल हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे राशन फ्री कर दिए तो और गरीबी बढ़ा दिए। गरीबी तो और हटता है ना जी, गरीबी बढ़ता कहाँ है? मजदूरी बढ़ गया तो लोग देश को महंगाई कर्जदार बढ़ा बना नहीं। दिए, बोल रहे हैं देश को कर्जदार बना दिए लोगों। कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं लोग, जिनसे सोचाओ नहीं वो गलत बोलेगा। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा तैयारी है, सारा घर घर मोदी है, घर घर मोदी है। घर घर मोदी है। अभी के माहौल में अगर मैं बात करूं, जिस तरह से बड़े बड़े नेता यहाँ कैंप किए हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा या एक तरफा होगा? देखिए, मोदी जी के हवा में कोई टिकने वाला नहीं है। अभी जितना जो है ना, ये सब हवाबाज लोग बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन उल्टा सीधा बोलने का भी तरीका एक होता है। आज तक जितना भी प्रधानमंत्री बने, हम ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं देखे कि विपक्षी पार्टी इतना बेभरम चोर है तो गद्दार है, इस तरीके का लहजबा लोग बोलते हैं, ये बहुत शर्मसार है। कम से कम बोलने के पहले लहजबा को ठीक कीजिए। मान लीजिए कि राजनीति अपने जगह पर है, कोई ईमानदार व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि चोर है, बेईमान है, ये तो गलत बात है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को उनके देश के लोग अगर किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोलेंगे उस पर? सही है, गलत है? नाजायज़ है सर। ये बात वो बोलने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनका स्तर ही वैसा होगा जो अशुद्ध बोलेंगे। वो अपने स्तर से बात करते हैं ना। गलत प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाना या उनको अपशब्द कहना एक बहुत बुरी चीज़ है। भाजपा में भी कई लोग बोलते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं। नीतीश कुमार अभी बोल रहे थे लालू यादव के बारे में, तो उनका आलोचना हुई सर। जो भी गलत बोलेगा उसका आलोचना होगा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। आलोचना होनी भी चाहिए अगर इस तरह की बात है तो। क्या सर, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है। इस बार 400 पार आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि बिहार में इस बार सीट का नुकसान होने जा रहा है। वो उन लोग का सोच है, उन लोग का सोच है। पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है। क्या बोलेंगे? बस 400 पार है, मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। जितना भी बोल रहे हैं सब अफवाह है और मोदी जी बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आए थे तो क्या किसका सरकार बनेगा, कुछ को पता है? नहीं। किसके फैन हो? मोदी को। मोदी के फैन हो? आप किसके फैन हो? मोदी सिंह। मोदी सर के। आप किसके फैन हो? हाँ, आप किसके फैन हो? मोदी के। मोदी के। आप? मैं मोदी के। आप? मोदी के। कुछ बातें महिलाओं से भी करेंगे। आपने बच्चों का भी देखा, बच्चे क्या बोल रहे थे, छोटे हो बड़े हो। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम बात करते हैं। चूंकि ये जिस तरह से माहौल दिख रहा है, हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से। क्या चाची, क्या लगता ये बार के जीती, प्रधानमंत्री के बने? प्रधानमंत्री मोदी बने। मोदी बने। काहे प्रधानमंत्री मोदी बने? वो बहुत सहायता करता है। सहायता करता तो संतुष्ट बानू उनके काम से? वाह। क्या आप बताइए दीदी? बोली।
क्या मतलब क्या लग रहा है? मोदी जी जीती हन। मोदी जी जीती हैं तो काहे मोदी जी जीती हैं? बहुत लोग के उन्नति कर दिले बनी, देश का उन्नति भइल, भइल बा। हाँ, बच्चा बच्चा के जबान पर बच्चा के उन्नति कैले बनी, हर घर घर के स्वास्थ्य और शिक्षा के। उन्नति बहुत कैले बनी। यहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? यहाँ पे मेरे बच्चे क्या है, हाँ जाते हैं। यहीं जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल जाते हैं? नहीं, प्राइवेट में जाते प्राइवेट में जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई डर भय अब नहीं? हैं। नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल? ठीक है माहौल। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी तो आए थे मोदी जी, गए थे मिलने? नहीं, हम नहीं गए थे। नहीं गए थे, लेकिन समर्थन उन्हीं को है। आज समर्थन उन्हीं का है। क्या बेटा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सार्थक। सार्थक नाम हुआ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। हाँ, नर्सरी में पढ़ते हैं। मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं? मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानते क्या हैं। बताओ बताओ, क्या जानते हैं? मोदी जी बहुत रक्षा करते हैं अपने। बहुत रक्षा करते हैं। और क्या करते हैं? बच्चों को संभालते हैं। बच्चों को मानते हैं। हाँ। कभी चॉकलेट दिए है मोदी जी आपको? नहीं। कभी चाहिए मोदी जी से चॉकलेट? नहीं। जी बोलो जी। चाहिए। तो देखिए, हम आपको जैसा बता रहे थे अपने कैमरे के माध्यम से, बूढ़े हो, बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के ज़बान पर मोदी जी का नाम जो है वो अंकित हो चुका है। सारण में आने के बाद उनका जिस तरह से माहौल बना है वो भी एक देखने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि माहौल में काफ़ी बदलाव आया है, कुछ नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन वो नाराज़गी मोदी जी के आने के बाद ख़त्म होती सी दिख रही है। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को उस पिटारे में से किसका नाम निकल कर आता है, कौन सारण का सांसद बनके दिल्ली संसद में जाता है। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, सारण।